हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार में। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू पढ़ी थी और हमने 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू को याद किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो सभी वैल्यू को याद किए होंगे अच्छे से, और अगर नहीं याद किए हैं तो आप उन सभी 50 वैल्यू को अच्छे से याद करिए। याद करने के बाद उसे 2-3 बार बिना देखे हुए लिखिए, आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा, क्योंकि आगे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आइए देखते हैं, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमसे परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी वैल्यू जो है अपने आप में 100% होती है। जैसे हमने ले लिया 1, तो 1 क्या है अपने आप में 100%। देखिए, अगर 100% बराबर होता है 1, कैसे? 100 गुणे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, कोई भी वैल्यू हो अपने आप में 100% होती है। जैसे हम ले रहे हैं 75, ये हमारे पास 75 है, ये भी अपने आप में क्या है 100%। ठीक है, 75 है, ये 100% है। अगर हम यहाँ से हमें 10% की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10% बराबर 75 बटा इसका 10 यहाँ पर लाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 10% बराबर, इसको इसमें भाग दे देंगे यानी 7.5। तो हमारा 10% बराबर कितना आ गया 7.5। अगर हमें 10% की बजाय हमें अब 1% की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1% बराबर 7.5 अपान ये 10 हम इधर लेकर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ लगा था, अब दशमलव जो है एक स्थान और खिसक जाएगा तो ये 7.5 हो जाएगा। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। हमें 10% की वैल्यू चाहिए तो हम 10 का भाग दे देंगे यहाँ पर, तो यहाँ एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। हमें 1% की वैल्यू चाहिए तो हम जो है डेसिमल 2 पोजीशन पे आ जाएगा। तो आइए एक और देख लेते हैं। जैसे हमें वैल्यू दी गई है क्या 360। हम जानते हैं कि एक जो है एक सर्किल का क्या होता है, पूरी की पूरे एक सर्किल का एंगल होता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। ये वैल्यू आपको डीआई में बहुत काम आने वाली है 360 डिग्री। आप डीआई में देखते हैं, जब डीआई सॉल्व करते हैं तो 360 डिग्री का मान पूरे डीआई में दिया रहता है ऐसे ऐसे करके। तो ये 360 नंबर हम लिए हैं। अब हम इसका देखते हैं, ये भी तो अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से 10% की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10% बराबर हम एक अंक पे जो है दशमलव लगा देंगे यानी 0.0, यानी दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 10% बराबर 36। हमें जो है अगर 1% की वैल्यू चाहिए
तो हम 1% बराबर हमारा हो जाएगा, हम एक अंक पे और डेसिमल लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये 3.6, ये हमारा हो गया 10%। अगर हमें यहाँ से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हमें चाहिए 5%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे देखो 1%, इसमें हम अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, 3.6 गुणे 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5% बराबर 36 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो 5 छक 30, 5 3 15, 15 + 3 18.1 का स्थान पे लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब 18 आ जाएगा। तो हमारी 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है। अगर हमें चाहिए 15% की वैल्यू, तो हम 15% कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हम 10% की वैल्यू हमको पता है कितनी हो गई, 36, तो यानी इसको हम लिख सकते 15% को 10% + 5%, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10% की हम वैल्यू फाइंड किए हैं कितना, 36, और हम 5% की वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, 18, तो यहाँ 18, तो ये हमारी 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 15% बराबर हो गया 18 प्लस जो है 36, ये हो गया 54। तो दोस्तों आप देखिए, हम यहाँ से किसी भी प्रतिशत को आसानी से फाइंड कर पा रहे हैं। इसी में देखिए, अगर हमें चाहिए, अगर सपोज करिए हमें चाहिए जो है 50% की वैल्यू, तो हम देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, ये 100 था, 100%, ये 50% हो गया, मतलब ये इसका आधा हो गया, तो हमारा जो 360 है ये भी तो आधा हो जाएगा, तो हमारी 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। हमें यहाँ से चाहिए, मान लीजिए हमें 65% की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 65% को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 50% प्लस 15%। अभी अभी हमने देखा कि 50% की वैल्यू कितनी है, 180, प्लस 15% की वैल्यू हमने देखा कितना आया था, 54, तो ये हमारा कितना हो गया, 234। तो हम यहाँ से किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना ले लें, कितनी भी छोटी वैल्यू क्यों ना ले लें। जैसे हम 3 4 7 6 5 1 इतना ले रहे हैं, तो ये हमारी अपने आप में क्या है, 100%। ठीक है। अगर हमें यहाँ 10% का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक अंक पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 4 7 6 5.1, ये हमारा होगा 10% की वैल्यू। हमें 1% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 4 7 6, अब हमारा 2 अंक पे डेसिमल लगेगा, यानी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 अंक पे, क्योंकि हमें इसमें 100 पूरी संख्या में जो है 100 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा पीछे से। हमें 5% की वैल्यू चाहिए, 10% की वैल्यू चाहिए, 50% की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आइए इसी बेस पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लिखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रतिशत में, जैसे हमारे पास है 100/3 बराबर इसकी वैल्यू कितनी थी, 33.33। ठीक है। अगर हम इस 100 को इधर लेकर चले आएँ इसके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 33.33, ए पान हो जाएगा 100।
हम 1/3 को क्या लिख सकते हैं, ये 1/100 है, तो इसे हमें प्रतिशत में कल बताए थे कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, ये क्या हो जाएगा प्रतिशत। तो यहाँ 33.33 इसे प्रतिशत का सिंबल दे देंगे। तो यानी हमारी 1/3 कितना हो गया, 33.33%। तो आइए, कल हमने जो है 100/3, 100/4, 100/5, 100/6 हमने ऐसी वैल्यूओं पर देखा था, सिर्फ मतलब 100 में हमें डिनोमिनेटर को से भाग देना था, तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी। आज हम देख रहे हैं कि हम जो 1/3, 2/3, 3/3 इसकी वैल्यू प्रतिशत में निकालते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, 1/3 कितना होता है, 33.33%। अगर हम यहाँ 2/3 कर दें, यानी हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.33 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 66.66%। ठीक है। अब यहाँ हम जो है 1 हुआ, 2 हुआ, अब हम जो है 3 ले रहे हैं। 3/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं, और कोई भी वैल्यू अपने आप में जो है जब इक्वल हो जाती है तो 100% कहलाती है। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये 3/3 100%। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है 1/6, ये कितना हो जाएगा, 16 याद होगा आपको, 16.66%। ठीक है। हम यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2/6 बराबर, ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो रही है, तो अभी हम इसे नहीं बता रहे हैं, अभी हम इसी के बेस पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि ए 6 पर ए 2 कितना प्रतिशत है। तो एक हमने 1/6 की वैल्यू देखी 16.66%, तो हम जो 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो है 33.33%। देखिए 1/3 कितना, यही 1/3 कितना है, 33.33%, यही तो है 1/3। इसको हम 2/6 भी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम 3/6। 3/6 क्या हो जाएगा, देखिए 1/6 क्या था, 16.16%। 3/6 यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। या हम ऐसा भी देख सकते हैं, अभी हम बताए हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी ये क्या है, ये 100% है। ठीक है। नीचे वाली यानी 6 जो है वो अपने आप में क्या है, 100% को दर्शा रही है। तो हमारा ये 3 है, ये कितने प्रतिशत को फॉर्म करेगा, तो देखिए 3 दूना 6 क्या है, ये आ जाएगा 50%, यानी हमारा जो के है वो आ जाएगा 50%। यानी 3/6 जो हो जाएगा, 3/6 का मतलब 1/2 तो है, और 1/2 कितना होता है, 50%। आगे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/6, ए बराबर कितना हो जाएगा, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/3, 2 से कटेगा 2/3, और 2/3 की वैल्यू हमने क्या देखी है, 66.66%। अब इसे हम करते हैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, क्या हो जाएगा, 5/6, ये कितना हो जाएगा, 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो अब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5×6 30, ये प्रतिशत में 5×6 30, 5×6 30, 3 33, फिर उसके बाद डेसिमल लगा देंगे 2 अंक पे, फिर क्या हो जाएगा, 5×6 30, 3 33,
5 छक 30 और 5 छक 30 हो जाएगा, और 5 छक 30 प्लस जो है, नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ देखिए 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छक 30 0, 5 छक 30, 30 प्लस जो है 3, 5 छक 30, 30 प्लस 3 33, 5 छक 30 और 30, सॉरी, तो यहाँ जो है हमें जो है यानी 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66%। इसमें हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 5/6 की अगर वैल्यू हम देखेंगे तो 16 पच्चे 80 और 6 पच्चे 30, यानी कि 83 दशमलव जो है 83.35 ऐसे कुछ प्रतिशत आएगा लगभग में आप याद रखिए 83% आएगा, ठीक है। और ये 6/6 क्या हो जाएगा, 6/6 यानी अपने आप में क्या है 1/1, और 1/1 कितना हो जाएगा 100%। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम, अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम है 6 6 6 6 6 और हम अपने जो है अंश की वैल्यू बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है, नॉमिनेटर में जो है ये जो अंश की वैल्यू हम बढ़ाते चल रहे हैं, तो हमारा जो है जो प्रतिशत वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जा रही है और बढ़ते बढ़ते जो है 100% पर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम जो है डिनोमिनेटर यानी हर को सेम रखें और जो है अंश को बढ़ाते चले, तो हमारे भिन्न जो हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा वो बढ़ता हुआ चलेगा। आइए अब और कुछ वैल्यू देखते हैं हम, और वैल्यू पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 1/9, ये कितना होता है, हमने पढ़ा था 100/9, 100/9 क्या था 11.11, तो 1/9 क्या हो जाएगा 11.11% हो जाएगा, ठीक है। 100 को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 1/9 कितना 11.11%, हमें 2/9 कितना हो जाएगा, इसमें यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी वैल्यू में। 1/9 जब 11.11 है तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 22.22%, ठीक। हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, या इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 33.33%। यहाँ हम 4/9, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 44.44%। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 55.55%। तो ऐसे ऐसे करते करते हम 9 तक फाइंड करते हैं। यहाँ हम 6/9 यानी इसमें जो है 1/9 होता है 11.11%, 6/9 कितना हो जाएगा 66.66%। 7/9 कितना हो जाएगा, अब इसी तरह से पैटर्न चलता चलेगा 77.77%। 8/9 कितना हो जाएगा 88.88%। 9/9 मतलब 100%। तो हमसे एग्ज़ाम में क्या पूछता है, बार बार जो वैल्यू पूछती है हमसे, देखिए ये वैल्यू बहुत बार पूछती है, ठीक है। एग्ज़ाम में मतलब 1/3 बार बार देता है जो 33.33%। अभी मैं उन सारी वैल्यूओं को लिखवाऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है प्रतिशत के रूप में। आइए एक हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1/8। 1/8 क्या है, 1/8 मतलब 100/8 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12.5%, ठीक है। हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा,
2/8 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12.5 का डबल 25%। वैसे भी क्या 1/4, 1/4 सिंपलेस्ट करेंगे तो 25% आ जाएगा। अब यहाँ 3/8, अब 12.5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 प्लस 5 3 15 यानी 37.5 आ जाएगा प्रतिशत। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/8 क्या हो जाएगा, देखिए 8 का आधा हो गया तो हमारी वैल्यू जो 100% होती है उसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50%। या आप 12.5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 का अगर आप डबल करते हैं, देखिए 25 हो गया, 25 का डबल कर देंगे तो हमारा 50% आ जाएगा। और 5/8 ये कितना होता है, अब इसमें जो है हम एक और 12.5 ऐड कर देते हैं। देखिए या तो आप 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए या तो इसी में जो है कि एक और 12.5 ऐड कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 62.5%। अब जो है 6/8, 6/8 कितना हो जाएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए या इसी में 12.5 और ऐड कर दीजिए। या देखिए ये 3/4 है तो 3/4 कितना होता है 75%, 75%। 7/8 है, 7/8 कितना हो जाएगा, अब इसमें 12.5 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 ऐड करते हैं तो 85 होगा और 2.5 और ऐड करेंगे तो 87.5%। ठीक है, और 8/8 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100%। तो ऐसे ऐसे जो है पैटर्न बनता है और एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछता है, बार बार वैल्यू देखिए ये वाली वैल्यू आती है 3/8, 37.5% हमें जहाँ भी दिखेगा हम उसको 3/8 में तुरंत कहेंगे कि ये फ्रैक्शन में कितना है 3/8। हमसे और कौन सा है, ये देखो ये वाला 62.5, ये भी बार बार देखने को मिलता है। हम 62.5 जहाँ दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इसे बोल देंगे हमारा 5/8 है। 87.5 भी देखने को मिलता है तो 87.5 जहाँ भी दिखे वो कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन में, भिन्न में 7/8 हो जाएगा। 75% तो आप जानते हैं 3/4 होता है, ये तो आता ही आता है। तो आइए हम देख लेते हैं, अब यही पैटर्न हर जगह फॉलो होगा। जो है आप जो है कि 1/10 में करिए, 1/11 में करिए, उसमें 1 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो वैसे वैसे बढ़ता चलेगा और हमारा वैल्यू जो है 100% की तरफ जो है अग्रसर रहेगा। तो आइए हम कुछ जो है कि इम्पॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू लिखवा देते हैं, आपको उसे ध्यान रखना है। देखिए जैसे 1/8, 1/8 क्या होता है 12.5%। 12.5% ऐसे लिखो, या जो है एग्ज़ाम में जो वैल्यू लिखी हुई आती है 12 सही 1/2%, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यही 1/2 आधा है तो यही आधा हो जा रहा है। ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यू आती है, और वैल्यू आती है जैसे 3/8, इसी में देखिए क्या होता है 3/8 37.5%। फ्रैक्शन में आएगा ऐसे 37 सही 1/2%, ये भी बहुत बार देखने को मिलती है। ठीक है, और कौन सी वैल्यू आती है जो है 5/8 आता है, 5/8 बराबर 62.5%, और इसे ऐसे लिखा होता है 62 सही 1/2%। और एक 7/8 भी बहुत बार आता है 87.5%, तो इसे कैसे लिखेंगे 87 सही 1/2%। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी, दोनों तरीके से ज़्यादातर यही वैल्यू आती है, ये तो बहुत कम आता है
तो आपको 1/8 कितना 12.5%, 3/8 कितना 37%, 37.5%, 5/8 62%, 7/8 87.5%। ये आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे अब आइए हम देखते हैं जो है 1/3। 1/3 देखिए बहुत बार आता है 33.33%। इसे हम क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%। ठीक है। 2/3 भी बहुत बार आता है। 2/3 को क्या लिखेंगे जो है 66.66%। ये देखिए 66 के बजाय यहाँ 67 आता है। हम ये अप्रोक्स में वैल्यू लिए हैं याद करने के लिए, तो यहाँ 67 दे देता है। तो आप समझिएगा कि यही है क्या है 2/3 है। तो ये कैसे आता है 66 सही 2/3%। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारी एक वैल्यू और आती है क्या 1/9। 1/9 क्या होता है 11.11%। ठीक है, तो 1/1 11.11% हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो है इसे कैसे लिखेंगे 11 सही 1/11%। एक तो हम इसे नोट कर लेंगे। और एक आता है 1/11। ये कितना होता है 9.09%। 11 का ठीक उल्टा होता है। एक कैसे लिखा हुआ आता है 9 सही 1/9 सही 1/ कितना आ जाएगा ये 11 1/11 जो होगा 9.09%। तो ये हमारा कितना आता है 9 सही 1/11%। ऐसे बनकर आता है। ठीक है, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछी जाती हैं। तो आप इसे जो है कहीं भी वैल्यू आए हमारा 33 सही 1/3% जैसे वैल्यू आ जाती है तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए। जैसे हमारे पास है क्या है 66 सही 2/3% है, तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए ये क्या है 2/3 है। ठीक है, ये नहीं कि हम इसे जो है कि इस जो प्रतिशत को हम कन्वर्ट करें फिर इसे फाइंड आउट करें। जैसे हम क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं, फिर इस प्रतिशत को जो है 1/100 लिखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा यही बनता है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 180 + 18 जो होता है 198 आ जाएगा। और 198 में हम 2 ऐड कर देंगे बटे 3 हो जाएगा। ये प्रतिशत जो है प्रतिशत मतलब 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 200/3। 200/3 ये नीचे 100 है तो यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 2/3। हमें हर बार ये प्रोसेस ना करनी पड़े, इसीलिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3। ठीक है, जैसे क्या होता है आइए वैल्यू देखते हैं हम जो है कि जैसे बड़ी वैल्यू आ जाती है जैसे 87.5 अभी हमने देखा क्या है 87.5। देखिए 87.1 सही 2%। तो ये हमने कितना देखा था 7/8%। अब देखिए हमें इसे जो है गुणा भाग करके कन्वर्ट नहीं करना है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम जो है कि डायरेक्टली 7/8 याद रखेंगे। ठीक है, गुणा भाग करेंगे टाइम लगेगा, डायरेक्ट याद रहेगा तो हम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो जितनी भी प्रतिशत परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू होती है ये फिनिश होती है। और जो है आइए हम 1-2 क्वेश्चन जो है इसके बेस्ड पर करवाते हैं
और देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को यूज़ करके हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर होगा, कभी भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में आता है वही क्वेश्चन हम करवाएंगे। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, क्या है देखिए, हमको दिया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो हम क्या है वैल्यू कि हमारे पास एक भिन्न है, ये बोल रहा है कि 3/4 से तो बड़ा है, ठीक है, 3/4 से क्या है बड़ा है, लेकिन वो जो है 5/6 से क्या है कम है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में क्या है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 4/5 और डी वाला हमारा ऑप्शन है 9/10। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू से, आइए देखते हैं। देखिए हमें एक कंडीशन दिया कि वो 3/4 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5/6 से कम होना चाहिए। इनमें से वो कौन सी वैल्यू है? तो हम यहाँ अगर इसका परसेंटेज फाइंड कर लें तो 3/4 कितना प्रतिशत होता है? हम देखे हैं कि 3/4 जो होता है 75%, ठीक है। प्रतिशत में कन्वर्ट करो 3/4 × 100, इससे देखो 25 3 75, यही तो है 75%, यानी 3/4 क्या है 75%। अब 5/6 को भी प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, तो 5/6 को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1/6 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 16.66%। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 16×5 = 80 और 5×6 = 30, मतलब हमारा आ जाएगा 83.35%। ऐसे वैल्यू होगी हमारी अप्रॉक्स में। तो हमें जो है इसके बीच में एक वैल्यू है जो 75 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 83% अप्रॉक्स में 83% से छोटी होनी चाहिए। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा 75% से बड़ा है और 83 से छोटा है। तो यहाँ देखिए 1/2 कितना होता है 50%। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 75 से कम है। ये वाला वैल्यू हमने देखा तो 2/3 कितना होता है याद होना चाहिए 66 सही 66.66%। ये भी तो 75 से छोटा है तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ये देखिए ये कितना है 4/5, 1/5 कितना होता है 1/5 × 100 मतलब 20%। 4/5 कितना है 80%। एक इसे भी चेक कर लेते हैं, 9/10 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90%। अब देखिए 90% 83 से छोटा होना चाहिए तो 90% चला गया, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ये देखिए 80% क्या है 75 और 83.35 के बीच में है। तो ऐसे हम परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू का मान रख के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये तो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ बट इतना टाइम लगने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए क्या है हमें सारी वैल्यू दिख रही हैं, ठीक है, सारी वैल्यू हमें दिख रही है। 3/4 कितना होता है 75%, ठीक 75%। 5/6 कितना होता है 83%, अप्रॉक्स में ले लेते हैं 83%। इसके बीच में होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए 50% नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन देखिए 66 सही
66%, मान लीजिए 66% 75 से कम है, नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए 80%, चौथा देख लीजिए 90%, 80% मैच खा रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज रेसिप्रोकल का लास्ट पार्ट मेरा होगा, उसमें मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा और फिर ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अभी आप ऐसा ना सोचिएगा कि प्रतिशत पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया, नहीं, ये प्रतिशत हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं। एक्चुअल में हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो पूरी मैथ में अप्लाई होता है, जो हर जगह काम में आता है, तो हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और हमारे पास है, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा है CGL 2019 में पूछा है, SSC CGL जो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, किसी संख्या को हम लिख देते हैं क्वेश्चन, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप क्या है, परिणाम स्वरूप वह संख्या खुद आ जाती है। खुद आ जाती है। तो हमसे पूछा है वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 300, डी ऑप्शन है 100, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू से क्या होगा। जैसे हम इसे बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो देख लेते हैं बेसिक भी क्या होता है इसका। देखिए हमसे बोला किसी संख्या के 85% को, कोई हम संख्या ले लेते हैं के, इसके 85% को यानी 85% का मतलब 85/100 में 75 जोड़ा जाए। क्या हम 75 जोड़ रहे हैं तो परिणाम स्वरूप वह संख्या खुद आ जाती है, यानी जो हमने के माना था वही खुद आ गई के, ठीक। तो देखिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं और हम अपना के का मान निकालते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे देखिए 17/20 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17K/20 प्लस 75 बराबर के, ठीक है। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का एलसीएम ले लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 17K प्लस 20 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 75 दूना 150 आ जाएगा 1500 बराबर। अब इस 20 को हम इधर के में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 20K। तो यहाँ देखिए 17K है, यहाँ 20K है, इसको इधर करिए तो कितना हो जाएगा 20K में से 17K माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3K। 3K बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो हमारा K बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं K बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3×5=15 यानी 500। ये हमारा आंसर हो गया कितना 500। ये तो हो गया एक बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। बेसिक से हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि बेसिक से कैसे कितना टाइम लगता है और हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसमें कितना टाइम लगता है। बात इसी की रह गई है सिर्फ पेपर में टाइम की।
हम कितना टाइम में क्वेश्चन, कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज से देखते हैं। हम शुरू में बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है 85%। 85% में 75 को ऐड किया जाता है, यानी 75 को जोड़ा जाता है। तो हमारा जो टोटल वैल्यू आ रही है ये क्या बन रही है, परिणाम स्वरूप वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। यानी परिणाम स्वरूप वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। जब संख्या खुद प्राप्त होती है तो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ये मैं शुरू में ही आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 100% होगी। ठीक है, अब देखिए 85% में हम एक जो है वैल्यू ऐड किए हैं 75, और हमारा टोटल कितना बन रहा है, 100%। देखिए ये 85% अगर है तो ये कितना होगा कि 100% हमारा हो जाएगा। यानी ये कितना है, 85% ये है तो ये हो जाएगा 15%। तभी तो देखिए 85 + 15 = 100। यानी हम कह सकते हैं कि 15% की वैल्यू कितनी है, 75। ठीक है, 15% की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो हमसे पूछा क्या, 100% की वैल्यू स्वयं संख्या। देखिए 100% कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75। ये हो जाएगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 500 आंसर। और इसे हम माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत भी नहीं हमें पड़ेगी। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी इसे आप अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, किसी संख्या के 85% को 75 में ऐड किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यानी हमें 100% प्राप्त हो जाता है। तो 85 में हमने 75 ऐड किया है, हमने 85 में अगर 15% हम ऐड करेंगे तो हमें 100% प्राप्त हो जाएगा। यानी 15% की वैल्यू है 75 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% = 75, तो 100% = 500 आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करेंगे। थोड़ा आप पेशेंस बनाए रखिए। जितना मैं मटेरियल दे रहा हूँ आप उसे अच्छे से तैयार करिए, निश्चित तौर पे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारा लास्ट पार्ट होगा परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू का, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिजिट सम, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है, आप जितना पढ़ाए हैं आप उसे ढंग से तैयार रखिए, इस आगे काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।